तो आज मैं दोबारा लेकर आ चुका हूँ एनिमेशन ट्यूटोरियल का पार्ट 3 और हर वीडियो की तरह हम लोग इस वीडियो में भी दो काफ़ी क्रेजी एनिमेशन सीखने वाले हैं। तो किस बात का बेटा, वीडियो को कर लो लाइक एंड चैनल कर लो सब्सक्राइब और हम लोग चलते हैं ट्यूटोरियल्स की तरफ। तो सबसे पहले तुम्हें लाइट मोशन में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना है एंड उसके बाद से तुम्हें इसमें राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ऐड करना है एंड देन तुम्हें इस शेप के अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। लाइक सबसे पहले तुम्हें इसे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है अपनी स्क्रीन के हिसाब से एंड उसके बाद से तुम्हें इसके रेडियस को थोड़ा चेंज करना है। मैं इस रेडियस को तब तक प्रेफर करूँगा जब तक ये फुल्ली सर्कल ना बन जाए। बाकी अगर तुम लोग को मेरे के सेम टू सेम प्रोपोर्शंस कॉपी करने हैं तो तुम लोग कॉपी कर सकते हो। लाइक मैं तो रेडियस को 500 के अराउंड ही प्रेफर करता हूँ और उसके बाद से तुम्हें इसे हल्का सा लंबा बनाना है। पहले तुम्हें एक की फ्रेम ऐड करना है इसकी स्टार्टिंग में एंड देन एक की फ्रेम थोड़ा आगे जाके ऐड कर देना है। इस की फ्रेम को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो तुम लोग एंड एक बिल्कुल लास्ट में एक और की फ्रेम लगा देना है एंड इस लास्ट वाले की फ्रेम पे तुम्हें इसे 0 पे सेट कर देना है और फिर फर्स्ट की फ्रेम पे भी तुम्हें इसे 0 पे सेट कर लेना है। और अब तुम्हें इसके मिडल वाले की फ्रेम पे आना है, उसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है, लाइक उतना कर देना कि स्क्रीन के बाहर चला जाए लाइक दिस। और अब हम इन्हीं की फ्रेम से ग्राफ ऐड करेंगे ताकि एनिमेशन थोड़ा स्मूथ बन जाए। और तुम्हें फर्स्ट 2 की फ्रेम्स के बीच में जाके ग्राफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड कुछ ऐसा ग्राफ बना लेना है मेरे जैसा। तुम लोग इसे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो एंड देन सेकंड की फ्रेम पे जाके ऐसा ग्राफ बना देना है और इन्हें लगाने के बाद तुम्हारा एनिमेशन काफ़ी स्मूथ बन जाएगा लाइक दिस। और अब हमें इस लेयर की कलर को भी चेंज करना है। लाइक तुम इसे कोई भी कलर दे सकते हो, लाइक मेरे को स्काई ब्लू रखना है क्योंकि मेरी थीम वही है और कोशिश करना है ज़्यादा डार्क कलर्स ना ऐड करो। और उसके बाद तुम्हें इस लेयर को डुप्लीकेट कर देना है और उसके बाद तुम्हें डुप्लीकेटेड लेयर को हल्का सा ऊपर कर देना है, पर ध्यान रखना कि इसके कॉर्नर को टच कर रही हो एंड उसके बाद तुम्हें ऊपर वाले लेयर का कलर व्हाइट कर देना है। इसी व्हाइट लेयर को डुप्लीकेट करना है और उस डुप्लीकेटेड व्हाइट लेयर को व्हाइट लेयर के ऊपर लगा देना है, इसके कलर को लाइट ब्लू कर देना है। अब इसके बाद तुम्हें नीचे भी यही सेम पैटर्न रिपीट करना है, यानी कि व्हाइट लेयर को डुप्लीकेट करना है, इस मिडल ब्लू लेयर के नीचे कर देना है एंड देन तुम्हें एक ब्लू लेयर को डुप्लीकेट करना है, उसे बिल्कुल नीचे कर देना है, जिसके बाद से तुम्हारा एक पैटर्न बन जाएगा। और इतना करने के बाद तुम्हारी एनिमेशन कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। उसके बाद से तुम्हें अपनी इस वाइट लेयर को हल्का सा होल्ड करके आगे की तरफ हल्का सा स्लाइड कर देना है बाई सम सेकंड्स, एक्चुअली सम मिली सेकंड्स एंड उसके बाद से तुम्हें यहाँ पे दूसरी वाइट लेयर के साथ भी यही सेम चीज़ करनी है एंड याद रखना दोनों वाइट लेयर एक दूसरे के साथ अच्छे से अलाइन हो, लाइक वाइट लेयर से एक साथ अलाइन होंगी एंड ब्लू लेयर से एक साथ ऐसे। और इसका से तुम्हारा एनिमेशन स्मूथ सा बन जाएगा। तो अब इतना हो जाने के बाद हमें अपने स्टिकर्स को ऐड करना है। अगर तुम्हें भी जानना है कि तुम्हें स्टिकर्स कैसे बना सकते हो अपनी स्किन के लिए तो बस ये पार्ट खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ना अब हमें इसके ऊपर स्टिकर्स को ऐड करना है, लेकिन उसके पहले हम सारी वीडियोस की लेंथ को एक बराबर कर लेते हैं। तो हमें सबको सिलेक्ट करके केवल ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, जिसका से तुम्हारा पूरा इक्वल हो जाएगा। और अब इतना हो जाएगा तो हम लोग इसके ऊपर फाइनली स्टिकर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं गैलरी से जाकर अपने स्टिकर्स को उठा के लाता हूँ यहाँ पे। तो ये रहे सारे स्टिकर्स, पर मुझे इसमें से सिर्फ एक ही स्टिकर चाहिए। तो अब उसके लिए मेरे को इसे मास्क आउट करना होगा, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करना है, उसे एक स्टिकर के बराबर की लेंथ को कर देना है, लाइक ऐसे। इसे पूरा एडजस्ट कर देना अच्छे से कि पूरे स्टिकर को कवर कर पाए, इसकी विड्थ एंड लेंथ दोनों बढ़ा देना। और अब तुम्हें इसे मास्क करना है, जिसके लिए तुम्हें दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, जिसका से मास्क आउट हो जाएगा। और अब तुम्हें इसमें भी की फ्रेम्स को ऐड करना है, इसे भी एक एनिमेशन देनी है। और अब तुम्हें इस मास्क स्टिकर को बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करना है, बिल्कुल ही सेंटर में। तुम्हें मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, इसे ग्लाइड करके सेंटर में कर देना है, बिल्कुल यहाँ कहीं पे एंड देन तुम्हें इसी में की फ्रेम ऐड करना है। देन इसके बगल में एक की फ्रेम एंड इसके राइट साइड में भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड देन इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है तो हमें इसे थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ जाएगा लास्ट में से, तो लास्ट में से क्रॉप कर देना। और इसे क्रॉप करने के बाद तुम्हें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, बीच वाले की फ्रेम को छोड़ के तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले की फ्रेम पे आ जाना है, बिकॉज बीच वाला वैसे ही रहेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले पे तुम्हें इसे ले जाकर बिल्कुल लेफ्ट में ऊपर की तरफ लगा देना है। और यही सेम चीज़ तुम्हें राइट वाले की फ्रेम के साथ भी करनी है, बस यहाँ पे इसे राइट साइड में डाल देना। तो इसका से तुम्हारा बेसिक एनिमेशन तो बन जाएगा, जो कि काफ़ी ये देखने में अच्छा लगेगा। पर अभी भी हमें इसे और भी स्मूथ बनाना होगा। उसके लिए हम लोग को पहले दोनों की फ्रेम्स को अपने रिस्पेक्टिव लोकेशन के लास्ट पे लगा देना है, लाइक राइट वाले को राइट वाले की तरफ एंड लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले की तरफ कर देना, मिडल वाला छोड़ देना एंड देन ग्राफ्स को ऐड कर देना। तुम लोग मेरे जैसा ही ग्राफ बना लेना ताकि तुम लोग कभी स्मूथ बने, और कुछ ऐसा ग्राफ बना लेना दोनों तरफ, इस तरफ थोड़ा उल्टा लाइक अपोजिट ग्राफ बनाना उसके। और ये हो जाने के बाद तुम्हारा एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा ही स्मूथ लगने लगेगा, जैसा कि तुम लोग मेरा एनिमेशन देख ही सकते हो। और अगर तुम लोगों ने भी सब कुछ सही किया होगा तुम लोग का एनिमेशन भी ऐसा ही लगेगा। और अब तुम्हें इस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है अपने इस कैरेक्टर वाली एंड उस पर फ्लिप लेयर नाम का एक इफेक्ट ऐड कर देना है। फिर तुम्हें यहाँ पे एक्सेस को सिलेक्ट करके 3 की फ्रेम्स लगा देना है, लाइक मेरे जैसे।
एक लेफ्ट में, एक मिडल में, एक राइट में। जहाँ पे तुमने राइट वाला की फ्रेम लगाया है वहाँ पे इसकी डिग्री को 3 कर देना एंड देन तुम्हें मिडल वाले की फ्रेम पे आ जाना है। मिडल वाले की फ्रेम को तुम्हें 100 के अराउंड रखना है। तुम्हारी मर्जी है, तुम 100 कितना भी रखो, बट तुम्हें 100 के अराउंड ही रखना है। मैं जो प्रेफर करूँगा तुम्हें इसे सिर्फ 100 ही रखना ताकि ये बढ़िया लगे। और इसका से तुम्हें लेफ्ट वाले की फ्रेम पे आ जाना है। इसको तुम्हें 235 के अराउंड रख देना है। तो अगर तुम लोग चाहो तो मेरे जैसे सेम प्रपोर्शंस कॉपी कर लेना है, फिर थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना एंड देन लेफ्ट की फ्रेम को लेफ्ट में ड्रैग करना है, राइट की फ्रेम को राइट में एंड ये वाला ग्राफ बना लेना। तुम लोग मेरी कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे मेरा कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और तुम लोग भी इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से रखना, तुम लोग को जैसे पसंद आए वैसे। और अब इतना हो जाने के बाद हमें इस पर शैडो भी ऐड करनी है, जिसके लिए हम लोग शैडो का इफेक्ट डालने वाला है इसके ऊपर। तो तुम्हें इस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, इफेक्ट्स में जाना है एंड एक इफेक्ट सर्च करना है जिसका नाम है ड्रॉप शैडो। तो तुम लोग ड्रॉप शैडो सर्च कर लेना और फिर इसको अपनी लेयर पे ऐड कर देना एंड ऐड हो जाने के बाद तुम्हें इसमें अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। ये तुम्हारे पूरे अपने ऊपर है, या फिर तुम मेरी वाली कॉपी कर सकते हो। और इतना हो जाने के बाद तुम्हारा एनिमेशन काफ़ी अच्छा लगेगा, पर अभी हमें इसके ऊपर मोशन ब्लर भी ऐड करना है। तो अब तुम्हें फिर लेयर को सिलेक्ट करना है, इस पे मोशन ब्लर का इफेक्ट ऐड कर लेना है, सर्च करके ऐड कर लेना है एंड ऐड करने के बाद तुम्हें इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, फिर ऐसे नॉर्मल भी छोड़ सकते हो एंड इसका ऐसे तुम्हें इसे एक्सपोर्ट मार लेना है। तो चलो अब मैं तुम लोग सिखाता हूँ कि आखिर वो स्टिकर्स बनाते कैसे। सबसे पहले तुम्हें अपना गूगल जेमिनी खोल देना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट कर देना है और उसके साथ अपने कैरेक्टर की एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर लेना है और उसके ऐसे तुम्हें इसे जेमिनी पे डाल देना है। जेमिनी तुम्हारा इमेज जनरेट करके तुम्हें दे देगा। तो अब इतना हो जाने के बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ और ये रहा नेक्स्ट एनिमेशन का प्रीव्यू। तो अब तुम्हें अपने अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है और तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड पे दिया हुआ ये इमेज ऐड कर देना है। डिस्कॉर्ड की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिलेगी, ज्वाइन कर लेना है। और इसे ऐड करने के बाद तुम्हें इस इमेज को हल्का सा ऊपर ड्रैग कर लेना है, इतना कि तुम्हें नीचे का थोड़ा पार्ट दिखाई दे पर सारा ना दिखाई दे, क्योंकि हमें इसे डुप्लीकेट करके अपने बैकग्राउंड को बड़ा बनाना है। तो अब तुम्हें यही बैकग्राउंड दोबारा ऐड करना है, इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेना है। उसके बाद तुम्हें इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, देखना कि दोनों कॉर्नर्स एक दूसरे से टच करें। तो अगर तुम्हारा भी ऐसे बन जाता है, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना और इसे ग्रुप करने के बाद तुम्हें इसे दोबारा सा हल्का सा ऊपर कर देना है एंड इस बार तुम्हें इसी सेम लेयर को डुप्लीकेट करना है। तो तुम्हें इस वाले ऑप्शन पे जाना है एंड डुप्लीकेट लेयर कर देना है और इस वाली लेयर को नीचे स्लाइड करना है, लाइक नीचे स्लाइड करना कि दोनों के ऊपर वाले कॉर्नर्स और एक का नीचे वाला कॉर्नर एक साथ मिल जाए, लाइक कुछ ऐसे कर देना। और फिर इन दोनों को भी सिलेक्ट करके तुम्हें ग्रुप कर देना है एंड देन तुम्हें इसे स्लाइड करके बिल्कुल ऊपर वाले बैकग्राउंड पे आ जाना है और यहाँ से हमारी रियल एडिटिंग चालू होगी। तुम्हें सबसे ऊपर वाले बैकग्राउंड पे आ जाना है, कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर देना और इसके साथ तुम्हें अपने टूल का पीएनजी ऐड करना है। मैं एक्स का पीएनजी ऐड कर रहा हूँ, तुम किसी भी टूल का पीएनजी ऐड कर सकते हो, कस्टम वेपन्स का भी पीएनजी ऐड कर सकते हो। तो मैंने एक्स का पीएनजी ऐड करके इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेना अच्छे से। और अब तुम्हें इसके ऊपर डी ब्लो नाम का एक इफेक्ट ऐड करना है, तो डी ब्लो सर्च करके इस इफेक्ट को ऐड कर लेना। और अब हम लोग इस वीडियो में नल इफेक्ट का भी यूज़ करने वाले हैं। तो पहले मुझे तुम्हें ये सिखाना होगा कि नल इफेक्ट आखिर होता क्या है। तो मैंने तुम लोग के लिए एक छोटी सी सीन बनाई है, उसे देख लो। तो देखो, जहाँ यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी लेयर्स है, तो अगर मुझे किसी भी एक लेयर को मूव करना है, लाइक सब्सक्राइब को, तो मुझे पहले उसके टेक्स्ट को मूव करना होगा एंड देन उसके बॉक्स को। जबकि अगर मैं इन तीनों लेयर को नल से कनेक्ट कर दूं तो मैं नल को मूव करके इन सारी लेयर्स को मूव कर सकता हूँ। तो आई होप से तुम्हें मेरा नल का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट वाले पे जाना है, नल को ऐड कर देना है। और अब देखो, तुम्हें इस लेयर फर्स्ट ऑप्शन पे टैप करके इसे नल से कनेक्ट कर देना है एंड उसके बाद तुम्हें इसके बैकग्राउंड को भी नल से कनेक्ट कर देना है, लाइक दिस, सेम वैसे ही प्रोसेस से। और इसका से अगर तुम नल को मूव करोगे तो अब ये देखो पूरी लेयर मूव हो रही है। और इसका हमें और भी वेपन्स को ऐड कर लेना है, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम उन वेपन्स को ऐड कर सकते हो। मैं स्वॉर्ड ऐड कर रहा हूँ अभी, तो तुम्हें स्वॉर्ड को ऐड कर लेना है एंड देन इसे भी ऐसे ही नॉर्मली एडजस्ट कर लेना है। और उसका ऐसे तुम्हें इस पर भी डीप ग्लो एनहांस का इफेक्ट लगा देना है और इसे एडजस्ट कर लेना है। और इतना काम हो जाने के बाद हमें इस लेयर को भी नल लेयर पे कंट्रोल दे देना है। तो हमें इस पर भी नल लेयर को सिलेक्ट कर लेना है बिल्कुल सेम तरीके से। और अब तुम्हें बस सेम चीज़ों को कॉपी करना है अपने अदर वेपन्स के लिए। तो इतना हो जाने के बाद हम लोग को स्लाइडिंग एनिमेशन बनाना है, जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें नल सिलेक्ट करके ऊपर तक स्लाइड कर देना है फर्स्ट वेपन तक।
और फिर इसे बिल्कुल ही ऊपर कर लेने के बाद हमें अब इसमें की फ्रेम्स ऐड करना है। सबसे पहले हमें की फ्रेम ऐड करना है और हमें इस की फ्रेम को स्टार्टिंग में स्लाइड करके डाल देना है और इसके बाद हमें एक और की फ्रेम ऐड करना है और इस की फ्रेम में हमें पूरी लेयर को बिल्कुल नीचे तक स्लाइड डाउन कर देना है जब तक ये लेयर इनविजिबल ना हो जाए। तो इसे पूरा डाउन कर देना और ये ध्यान रखना कि ये ऑफ सेंटर ना चला जाए। तो यहाँ मैं अपने लास्ट वेपन तक आ चुका हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा और स्लाइड कर देता हूँ ताकि ये पूरी ग्रीन स्क्रीन अच्छे से दिखे। एंड देन इसकी फ्रेम को भी होल्ड करके बिल्कुल लास्ट में डाल देना है और अब तुम्हें इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आ जाना है और यहाँ पे हमें एक ग्राफ ऐड करना है। तुम मेरा वाला ग्राफ कॉपी कर लेना और फिर ग्राफ ऐड करने के बाद तुम्हारी एनिमेशन काफ़ी स्मूथ बन जाएगी। तो ताकि एनिमेशन और स्मूथ लगे हमें इसके ऊपर मोशन ब्लर भी ऐड करना है और क्योंकि हम लोग नल के ऊपर डायरेक्टली मोशन ब्लर ऐड नहीं कर सकते तो हमें हर एक लेयर के ऊपर इंडिविजुअली मोशन ब्लर ऐड करना होगा। तो तुम्हें एक लेयर सिलेक्ट कर लेनी है, उसके ऊपर मोशन ब्लर को ऐड कर देना है सर्च करके इफेक्ट्स के अंदर। तो अब तुम्हें इसके बाद हर एक लेयर पे इंडिविजुअली मोशन ब्लर को ऐड करना होगा। और अब हमारा एनिमेशन रेडी है और अब हम लोग इसे 60 FPS पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।